जैसे ही मैंने डॉक्टर ईशान शिवानंद की बुक द प्रैक्टिस ऑफ इमॉर्टैलिटी का चैप्टर 8 खोला, मुझे बहुत ही सुंदर संस्कृत का श्लोक मिला। गुरु रूपाय मात्र का चक्र संबोधा, यानी कि द गुरु इज द मीन्स फॉर अवेकनिंग द एनर्जी इन द चक्रा। गुरु के माध्यम से हमारे चक्र के अंदर की ऊर्जा जागृत होने लगती है। आगे इसमें ईशान जी बताते हैं कि जो राजस्थान का मेडिटेशन हॉल था, उसमें बहुत सारे संतों के चित्र थे और जिनके चित्रों पे बहुत सुंदर भाव भी थे। इसमें से जो परशुराम जी थे वो बहुत ही अलग तरह के थे। उनके हाथ में औजार थे, अस्त्र शस्त्र थे और सजावटें थी। तो ईशान जी के मन में क्वेश्चन उठा कि ये परशुराम जी के पास इतनी सारी चीज़ें कैसे हैं, बाकी संतों के पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने ये क्वेश्चन बाबा जी से जब पूछा तो बाबा जी ने उनको कहा क्योंकि ये जो संत थे परशुराम जी, वो बहुत ही एडवेंचर से गुजरे थे और उन्होंने ये खुद क्रिएट की थी चीज़ें अपने लिए। आगे इस चैप्टर में एक्सप्लेन किया गया है कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। जो शिव थे उन्होंने शुरुआत में जो है एक मिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एक रिदम क्रिएट किया और जिसकी वाइब्रेशन से ये सारा कॉस्मोस जो है उसका निर्माण हुआ। अर्थ, प्लैनेट, स्टार्स, यानी कि ये सारे जो कॉस्मोस है वो किससे बना है? वाइब्रेशन से। अब बाबा जी ने जो ईशान जी को बुक दी थी बीज मंत्रास की, बीज का मतलब क्या है? सीड। बीज मंत्र जो हैं ब्रह्मांड के बीज हैं, उन्हीं से ही जो अनंत है उसको बनाया जा सकता है, सृजित करने की क्षमता होती है उसमें, इन बीजों में। और जीवन में हम शांति और मानसिक स्थिरता महसूस कर सकते हैं इन बीज मंत्रों के द्वारा। जैसे हमारे ग्रंथ हैं, अमृत मंथन को बताते हैं कि जब अमृत मंथन हुआ था और जब उसमें से अमृत निकला था, वैसे ही बाबा जी कहते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं और ऐसे ही अमृत मंथन हमारे अंदर होता है। बाबा जी क्या कहते हैं कि जैसे ही हम ध्यान करने के लिए आंखें बंद करते हैं ना, हमारे अंदर 100 विचार आते हैं। हमारे अंदर ही अमर तत्व का अमृत समाया हुआ है, महासागर के समान होता है जिसमें अमृत होता है। हमारे अंदर है सब कुछ। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं, श्वास लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हमारे अंदर जो है विचार भटकने लग जाते हैं और ध्यान जो है ख़त्म होने के बाद जो है मैं ये करूँगा, मेरा वज़न बढ़ रहा है, मेरे को 35 इयर्स का हो गया, मेरे को जीवन साथी नहीं मिला, ऐसे-ऐसे विचार उठने लगते हैं कि मैं बहुत तनाव में हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ, इतने समय बीत गया, मैं तो आज 1 घंटे तक ध्यान कर लिया। और जैसे ही हम मंत्र पढ़ते हैं ना, ये मंथन शुरू हो जाता है। पर धीरे-धीरे जो है मन स्थिर होने लगता है और अमृत निकलता है। अमृत के माध्यम से जो है हमारे अंदर वो शांति, वो स्थिरता आती है। और हम उस दिव्य ऊर्जा से कैसे जुड़ सकते हैं? मंत्रों द्वारा। इस मंथन की क्रिया के कई चरण होते हैं। पहले तो जो जितने भी हमारे अंदर के अवरोध हैं, द्वंद हैं, जो अवचेतन रुकावटें हैं, वो सतह पे आती हैं। जैसे ही हम अपने मंत्रों का उच्चारण करते हैं शुरू, तो ये सारी जितनी भी रुकावटें हैं वो क्या आती हैं? ऊपर सरफेस पे आ जाती हैं। और वो कहते हैं ना, पहले विष निकलता है, बाद में अमृत निकलता है। तो पहले तो बुराइयाँ बाहर आती हैं, पहले तो विष बाहर आता है। और बाबा भैया बता रहे हैं कि इन्हीं मंत्रों की माध्यम से जो है वो एक गहन ज्ञान में डूब पाए। अब ईशान जी बताते हैं कि अब तक उन्होंने आवाहन में निपुणता प्राप्त कर ली थी और जैसे एक जीपीएस किसी के अंदर फिट कर दिया जाता है, ऐसे ही ईशान जी के अंदर एक जीपीएस फिट कर दिया गया था। और जीपीएस में जैसे कोई भी स्थान निर्धारित कर दें और हम पहुंच सकते हैं वहाँ, और वहाँ पहुँचने का मार्ग मिल जाता है, ऐसे ही ईशान जी को ऐसे लगा कि एक जीपीएस उनके अंदर भी फिट कर दिया गया है। इसके बाद ईशान जी कहते हैं कि उन दिव्य ध्वनियों का अभ्यास अभी बाकी था ताकि उन्हें शक्तिपात प्राप्त हो सके। ईशान जी कहते हैं कि
श्रद्धा सबसे बड़ा उपहार है। इसके बाद द्वारका का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि एक बार वैज्ञानिकों की टीम ध्यान के प्रभावों पर शोध के लिए, जिसमें चिकित्सक, एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक थे, वो वहाँ पे आई। और एक डॉक्टर जो कि रूस से सेंट पीटर्सबर्ग से आए थे, जिनका नाम कोरोटकोव था, ईशान जी ने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं मन पर अध्ययन करता हूँ लोगों के, और आजकल दुनिया में बहुत तनाव है और लोग अनिद्रा, चिंता, अवसाद के शिकार हैं, जिनके मैं आंकलन करता हूँ और रिसर्च करता हूँ उन पे। ईशान जी कहते हैं कि डॉक्टर कोरुटकोव और उनके सहयोगियों में एक ही बात उन्हें प्रभावित करी, वो ये था कि उन सब का व्यवहार जो था एक रोबोट जैसा था, जो भावनाओं से रहित था। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक बैटरी लगा दी जाती है और वो एक मशीन से चलता है। उस समय ईशान जी कहते हैं कि द्वारका में लोगों को यह पता चल चुका था कि शिव योग परंपरा से जुड़े राजस्थान के एक महान संत, जो अब उस वहाँ पर ध्यान करवाते हैं रहते हैं, तो लोग दूर दूर से बाबा जी से ध्यान का अभ्यास करने सीखने आते थे। शुरुआत में साधक बहुत अलग थलग दिखाई देते थे। जैसे जैसे वो ध्यान करते हैं आंखें बंद करके और दिव्य आनंद की स्थिति में चले जाते, तो कुछ लोगों के आंसू बहने लगते, तो दूसरों के चेहरों पर बड़ी मुस्कान दिखाई देती। डॉक्टर कोरटकोव के अनुसार इन लोगों में चिंता का स्तर बाकी लोगों के मुकाबले कम था, और ये देख के उनको बहुत ही ईर्ष्या भी हो रही थी। उन्होंने बताया, कल्पना कीजिए रोबोट को ईर्ष्या हो रही थी। ईशान जी कहते हैं शायद दुनिया की हर चीज़ उपलब्ध होने पर भी उन्हें अंदर के आनंद और प्रसन्नता का नहीं पता था। ईशान जी कहते हैं कि वो बाबा द्वारा पुस्तक के मंत्रों को पूरी लगन अभ्यास से कर रहे थे, साथ वो कृतज्ञता की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। कभी कभी उन्हें लगता था कि वो बस इन मंत्रों को तोते की तरह दोहरा रहे हैं। बाबा जी ईशान जी को कहते हैं कि इन मंत्रों का अभ्यास तभी हो सकता है जब शक्तिपात हो। इसको ऐसे ही समझना चाहिए कि जैसे एक महंगा टोस्टर आपने ले लिया और वो बिजली के बिना है, तो वो कैसे होगा? एक सजावटी सामान के बराबर होगा। आप मंत्रों की पुस्तक खरीद सकते हैं, योग आसन कर सकते हैं, लेकिन शक्तिपात ही आपको दिव्य सत्ता से जोड़ता है। हमारे अध्यात्म में एक कहावत है, अपने दीपक से मेरे दीपक को भी प्रज्वलित होने दो। अब ईशान जी बाबा जी के पास गहरी लालसा के साथ गए और कहने लगे कि मैं शक्तिपात प्राप्त करने और दिव्य ध्वनियों को सीखने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और ईशान जी से कहा कि शक्तिपात प्राप्त करने के लिए तुम्हें समर्पण करना होगा। एक ऐसे संगीत प्रतिभाशाली व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो अपने संगीत के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। एक मैथमेटिशियन जो रूबिक क्यूब को हल करने में डूब जाता है, और एक ऐसा योद्धा जो युद्ध कला में पूरी तरह समर्पित हो जाता है। समर्पण की एक दूसरी राह पीड़ा भी है। जब हम दर्दनाक अनुभव से गुजरते हैं तो हमारा अहंकार अपने आप ही टूट जाता है और हम समर्पित हो जाते हैं। बाबा जी ने ईशान जी को एक दूसरा मार्ग बताया, सेवा का। एक दिन बाबा जी ने ईशान जी को बुलाया और कहा, ईशान तुम इस आश्रम में रहते हो, अब समय आ गया है कि तुम इसके अंदर कुछ जिम्मेवारियां संभालो। बाबा जी ने ईशान भैया को जब ये कहा तो ईशान जी ने पूछा कि मुझे क्या करना होगा। तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा काम गायों की देखभाल करना होगा, उनका सारा काम चारा खिलाने से लेकर दूध निकालने तक, और दूध को इकट्ठा करके दूध के 2 हिस्से करके एक हिस्सा तुम्हें पनीर और हलवा बनाने के उपयोग में लाना है और दूसरे को मथकर घी बनाना है, जिसका उपयोग तुम
खाना बनाने में करोगे और वो खाना गाँव के ज़रूरतमंद लोगों को खिलाकर आओगे। उस टाइम ईशान भैया बहुत छोटे थे और वो उठते सुबह, गाँव वालों के लिए खाना तैयार करते, उन्हें फिर बाँटने जाते, गायों की देखभाल करते और गायों की देखभाल के बाद जो है ईशान जी गाय का इकट्ठा दूध करके फिर पनीर बनाते, हलवा तैयार करते, सब चीज़ें करते और ये सुबह काम करने के बाद सुबह के घंटों में यज्ञ करते, मंत्रों का जप करते और जिनसे उनको बहुत ही तृप्ति मिलती। ईशान जी कहते हैं कि दिल्ली की सर्दियों हड्डियों को जमा देने वाली ठंड का अनुभव कराती थी और जबकि अमेरिका में कैसा होता था कि घर गर्म होते थे, गाड़ियाँ गर्म होती थी, दुकानें गर्म होती थी, हर जगह जो है वहाँ सर्दी का एहसास ही नहीं होता था। और यहाँ बहुत उन्हें ठंड लगती थी, लेकिन जब वो यज्ञ के पास बैठते थे, अग्नि के पास, तो उन्हें बहुत ही राहत मिलती थी और वो यज्ञ करने के बाद जो है एक ध्यान में, तंद्रा में प्रवेश कर जाते थे। इन दैनिक अनुष्ठानों के दौरान ईशान जी को ऐसा लगा कि जैसे आहुति में उन्होंने मानस पुत्र और नकारात्मक विचारों को भी जला दिया हो और वो शुद्ध निर्दोष महसूस करते। ईशान जी जब बच्चों का खाना बाँटने जाते तो प्रार्थना करते हैं कि भोजन कतार समाप्त होने से पहले ख़त्म ना हो। क्योंकि अगर एक बच्चा भी भूखा रह गया तो उन्हें बहुत दुःख होगा और ऐसा ही होता। एक बार जब ईशान जी गाँव में सबको खाना वितरित करके बाल्टी लेकर खाली और परम आनंद की स्थिति में घर लौट रहे थे, तो बाबा जी ने उन्हें मंदिर में बुलाकर कहा कि ईशान, अब समय आ गया है। अब क्या समय आ गया है, बाबा जी ने उन्हें क्या कहा, ये नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। और इसके बाद समाधि ध्यान है जिसकी मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, वो आप देख लेना और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नमः शिवाय।